वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि मंडे हमें किस तरीके से मूवमेंट देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में और हम किस तरह से हमारे ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। और ये भी देख लेते हैं कि फ्राइडे के लिए हमने क्या एनालिसिस किया था, मार्केट ने हमें किस तरीके से मूवमेंट दिखाया। देखिए, फ्राइडे का एनालिसिस बहुत क्लियर था, लेकिन मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए आपको एक चीज़ बताई थी। आपने अगर गौर किया होगा उस चीज़ पे, मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे मार्केट नीचे जाने के लिए बहुत ट्राई कर रहा है। तो ऊपर एक बार एक सपोर्ट क्रिएट करके, मतलब यहाँ पे ब्रेकआउट क्रिएट करते, वो ब्रेकआउट फेल करते हुए नीचे जाएगा। ये मैंने क्लियरली आपको बताया था। हमारी क्लोजिंग यहाँ पे थी, करेक्ट। हमारी क्लोजिंग कहाँ थी? यहाँ पे थी, थर्सडे की। यहाँ पे ओपन हुआ मार्केट, देखिए इसने ब्रेकआउट बनाया, यहाँ पे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, यहाँ पे देखिए यहाँ भी रेजिस्टेंस लिया और ब्रेकआउट बनाया। यहाँ बहुत से लोग कॉल में बैठ गए। मार्केट को नीचे आना होता है ना, जब मार्केट में क्वांटिटी नहीं होती है, क्योंकि देखिए नीचे आना है तो सेलर्स को सेलिंग करनी पड़ेगी, राइट। सेलिंग करने के लिए उनको बायर भी चाहिए, तो ऐसे ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट दिखा के रिटेल पब्लिक यहाँ पे बाय कर लेती है, वहीं पे बिग प्लेयर सेल करके नीचे लेके आते हैं। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे ना, देखिए ब्रेकआउट भी क्रिएट किया और जैसे ही वो ब्रेकआउट फेल हुआ ना, वहीं से मार्केट नीचे आया। और मैंने आपको लेवल क्या बताई थी? 42,080 की एक लेवल बताई थी, जो कि ये है। और देखिए, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आपके साथ ने मेरे साथ भी ये चीज़ें बहुत बार होती है। इतना अच्छा मोमेंटम आ गया, लेकिन फ्राइडे के दिन आपको बताऊँ, यहाँ से कुछ भी प्रॉफिट नहीं बना। ट्रेड लिया लेकिन प्रॉफिट नहीं बना। क्यों नहीं बना, मैं रीज़न बता देता हूँ। ये चीज़ें होगी, देखिए ये हमारा एरर नहीं था। यहाँ पे मार्केट ही कुछ ऐसा कर देता है कभी कभी, आप यहाँ पे पैसा नहीं बना पाते। देखिए क्या हुआ था, मैं आपको बताता हूँ चीज़ें। ये मैं मिटा देता हूँ, आपको बताता हूँ। सिंपल सी बात थी, यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकडाउन, यहाँ ब्रेकआउट दिखाया। एज पर हमारे व्यू के हिसाब से ब्रेकडाउन फेल हो गया, नीचे आया। तो यहाँ पे तो ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं ट्रेड लेता तो मुझे थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस लग रहा था। मैं थोड़ा सा छोटे स्टॉप लॉस लेना पसंद करता हूँ। देखिए ठीक है, उसके बाद मार्केट में मैं वेट कर रहा था कि पहले कुछ बायर्स को बिठाइए, कुछ दिखाए, और उसके बाद वो नीचे आएगा। ये मेरा क्लियर व्यू था, क्योंकि देखिए मार्केट ने फिर क्या किया, यहाँ पे आया, यहाँ से सीधे ब्रेकडाउन फेल कर दिया, नीचे आया, और यहाँ पे देखिए एक डबल बॉटम पैटर्न क्रिएट किया। अब जिन लोगों को नहीं समझता है प्राइस एक्शन, सिंपल से पैटर्न पे काम करते, उन्होंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे डबल बॉटम पे बाय कर लिया होगा इस ग्रीन कैंडल में। ग्रीन कैंडल भी देखिए कितनी बड़ी बनी है ना। जैसे ये उन लोगों को फंसाया ना, इसी रेड कैंडल में, बिल्कुल यहाँ पे जैसे ये रेड कैंडल बनने की थी, ऊपर गई थी, थोड़ा सा नीचे आ रही थी, यहीं पे प्लान किया था मैंने पुट साइड का ट्रेड। एकदम छोटा सा स्टॉप लॉस था, इसी हाई का स्टॉप लॉस था, ठीक है। और यही सेम ट्रेड यहाँ पे हमारे प्रीमियम लर्निंग ग्रुप में भी मैंने शेयर कर दिया था, हमारे प्रीमियम लर्निंग ग्रुप में शेयर कर दिया था, ठीक है। छोटा सा स्टॉप लॉस था। मार्केट यहाँ से नीचे आया, ठीक है। और मैंने ये भी बता दिया था कि मेरा टारगेट यहाँ तक का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, 42,080 तक का मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्लियरली बता दिया था। मार्केट यहाँ से नीचे भी आया। अब जितना हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस था ना, 1:1 का ऊपर का हमें रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे, मतलब प्रॉफिट दिखाया था। मतलब अगर 1,000 रुपये का मान लेते आपका स्टॉप लॉस है एक इस ट्रेड में, तो यहाँ पे वो 1100-1200 रुपये के आसपास का प्रॉफिट भी दिखा रहा था। तो देखिए एक बार जितने रिस्क हमने लिए, उतना अगर प्रॉफिट मार्केट दिखाए ना, तो मैं स्टॉप लॉस को हमेशा ट्रेल करता हूँ, कॉस्ट पे लेके आता हूँ, क्योंकि आपकी रिस्क कितनी थी? 1,000 रुपये। मार्केट ने उससे ज़्यादा दिखा दिए। अब आपका काम क्या है? वापस नहीं देना मार्केट को, राइट, ये पैसा। तो इसलिए हमने क्या किया, जैसे मार्केट नीचे आया ना, यहाँ पे आया, तब स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया, और एग्जैक्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके मार्केट, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट हमें निकाल दिया। हम वहाँ पे ग्रीन में ही थे और मार्केट नीचे जाने लगा, ठीक है। अब पता तो था नीचे जाएगा, लेकिन मार्केट यहाँ पे सपोर्ट भी दिखा रहा था, राइट। और उसके बाद इसने ये सपोर्ट लेवल ब्रेक करी। अब क्या फिर से री एंट्री करना सही था? देखिए कोई बोल सकता है सही था, कोई नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से मेरा स्टॉप लॉस ये था प्रॉपर। तो यहाँ पे भी एंट्री करता तो मेरा स्टॉप लॉस यही रहता, राइट। तो ये स्टॉप लॉस हो जाता बड़ा, तो इसीलिए यहाँ पे री एंट्री भी नहीं करी और वो मोमेंटम देखते ही रह गए। अब देखिए कुछ लोग यहाँ गलती करते हैं, क्या करते हैं, ठीक है, कभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस गया, कुछ हो गया, मोमेंटम अगर उनके डायरेक्शन में जा रहा है लेकिन वो ट्रेड में नहीं है, तो उनके मन में चलता रहता है, काश, कैलकुलेशन करते रहते, काश यहाँ ले लेता, 100 क्वांटिटी थी मेरी, तो यहाँ ले लेता तो मेरी इतने बन जाते। एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, कैलकुलेशन चलता रहता है, किसी के 1,000 हो सकते हैं, 10,000 हो सकते हैं, कि इतने बन जाते। फिर यहाँ पे आता है तब और कैलकुलेट करते हैं, अब 1 लाख बन जाते, 2 लाख। उसकी वजह से आपको पता नहीं चलता, लेकिन आप मेंटली यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हो। आपके नेक्स्ट ट्रेड जो होते हैं ना, उसमें आपको वो दिक्कत करती है चीज़, तो इसलिए कभी सोचना नहीं, ठीक है ना। मोमेंट गया तो गया, क्या है, मार्केट घूमता रहता है ना, फिर से ये भी मोमेंटम आया। मार्केट ऊपर नीचे ही करते हुए चलता है ना। आज इतना आया, मंडे इससे भी बड़ा मूव आएगा, वो कैच कर लेंगे। लेकिन हमारा यहाँ एरर नहीं था, हमने प्रॉपर हमारे रूल्स के हिसाब से उसे ट्रेलिंग किया था, वो चला गया तो कोई दिक्कत नहीं, राइट। लॉस नहीं हुआ ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही सेम ट्रेड मैंने प्रीमियम लर्निंग ग्रुप में भी हमारे शेयर कर दिया था, यहाँ पे पुट लिया था हमने, ठीक है।
तो इस हिसाब से कभी कभी हो जाएगी ये चीज़ें, सिर्फ आपको उसको ज़्यादा सोचना नहीं है। अगर मैं सोचता रहता कि मैं काश ट्रेल ना, देखिए ये एक बार ट्रेलिंग स्टॉप लॉस खा लेगा, लेकिन मेरे 10 में से 9 बार यहाँ पे वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का बहुत फायदा भी होता है, क्योंकि लॉस नहीं, मार्केट एक बार प्रॉफिट दिखाए ना, मैं वापस नहीं देता हूँ मार्केट को, ये मेरी यहाँ पे खासियत आप समझ लीजिए, ठीक है। तो इस हिसाब से ये चीज़ हुई थी। अब देखिए हमें कैसे ट्रेड प्लान करना है वो मैं बताता हूँ। वो आप 15 मिनट चार्ट पे चले जाते, ठीक है। 15 मिनट चार्ट पे आगे देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान करना है, ये सपोर्ट लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, राइट, नीचे गया लेकिन टिक नहीं पाया, है ना। वापस से यहाँ पे सपोर्ट बनाया, यहाँ पे भी देखिए नीचे गया लेकिन 42,000 सपोर्ट लेके ऊपर आया। तो ये सपोर्ट लेवल हमारे लिए बहुत स्ट्रांग है। अब देखिए हमें प्लान कैसे करना है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। जैसे ही मार्केट देखिए इन कैंडल्स के नीचे चला जाता है ना, ये लेवल भी बता देता हूँ मैं आपको, 42,050, ठीक है। 42,050 के नीचे जैसे ही निकल जाता है, ठीक है, इसके नीचे जैसे ही निकल जाता है, ये फिर डाउन साइड के लिए निकल जाएगा, क्योंकि देखिए इसने एक बार ट्राई किया लेकिन 42,000 के लेवल ने थोड़ा सा सपोर्ट दिखाया और ऊपर लेके आया, वापस से ये निकलेगा ना तो फिर ये नीचे चला जाएगा। अगर आप यहाँ पे ट्राई करना चाहते हो पुट ले सकते हो, थोड़ी कम क्वांटिटी यहाँ पे लीजिए, स्टॉप लॉस 40-50 पॉइंट का नीचे का होगा। अगर एकदम सेफ आप ट्रेड करना चाहते हो तो सिंपल ये 42,000 निकलने दो। जब इसके नीचे ट्रेड करने लगेगा मार्केट, तब जाके पुट साइड के ट्रेड लो, नीचे का स्टॉप लॉस लगा देना 40-50 पॉइंट का। और टारगेट अगर मैं बताऊं नीचे के 42,000 के नीचे अगर हम देखते हैं तो 41,830 का फर्स्ट टारगेट, 41,660 का सेकंड टारगेट, ये हमारे दो टारगेट ओपन हो जाएंगे नीचे के लिए, ठीक है। गैप डाउन भी होता है तो ध्यान रखना, गैप डाउन के बाद कैसे ट्रेड करना है देखिए मैं बताता हूँ। गैप डाउन इनकेस 42,000 के नीचे होता है, फटाक से मत लीजिए ट्रेड, हो सकता है वो थोड़ा सा ऊपर आए, फिर यहाँ पे लोगों को कॉल पे बिठा फिर जाके प्राइस एक्शन बनाते हुए गिरे तब जाके पुट लो, या फिर ऊपर आने के बाद यहाँ पे होल्ड करने के बाद नीचे जाएगा ना, सॉरी, तब जाके पुट लेना, ठीक है। और नीचे के साइड भी लेना है तो जाता है तो जाने दो, आप डरते हो कि मुंह ना छूट जाए, नहीं छूटेगा, मार्केट थोड़ा रिट्रेस करेगा, फिर यहाँ पे कुछ बनाएगा फिर निकलेगा ना, तब जाके पुट लेना, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने के लिए एक छोटी सी जगह मिल जाएगी, ठीक है। तो इस हिसाब से पुट साइड का ट्रेड प्लान करना है। अब अप साइड के लिए देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, निफ्टी में तो मैंने बता दिया अप साइड हम ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन बैंक निफ्टी में एक यहाँ पे लेवल मार्क करता हूँ, ट्रेंड लाइन मार्क करता हूँ। जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं करती ना बैंक निफ्टी में, मैं पुट यहाँ पे कॉल साइड के लिए ट्रेड नहीं प्लान करूंगा, ठीक है। क्योंकि देखिए ये जो जोन मुझे दिख रहा है ना, ये जोन, इस जोन में मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे करेगा, नीचे के साइड तो क्लियरली निकल जाएगा, लेकिन ऊपर आएगा ना थोड़ा सा आएगा फिर नीचे जा सकता है, फिर जाके नीचे जा सकता है। तो इस वजह से यहाँ पे इस जोन में बिल्कुल मैं अवॉइड करूंगा, कब तक, जब तक मार्केट अब इस लेवल के ऊपर ट्रेड ना करे, 42,320 के ऊपर, एक तो गैप अप के बाद सस्टेन करके ब्रेकआउट दे, या फिर यहाँ से जाने के बाद इसके ऊपर सस्टेन करके निकले, तब जाके कॉल साइड का ट्रेड प्लान करूंगा। ऊपर के टारगेट में बता देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप लॉस 40-50 पॉइंट का होगा और ऊपर के टारगेट 42,500 का एक टारगेट, 42,600 का एक टारगेट, बहुत ही बड़ा मुंह आता है तो 43,000 तक भी मार्केट निकल सकता है, ठीक है। तो इस हिसाब से प्लान करना है। इस जोन में मैं अब कुछ प्लान नहीं करूंगा, सिंपल सा आपको बता दिया। निफ्टी में हम करेंगे, निफ्टी का एनालिसिस मैंने शेयर कर दिया, निफ्टी में उसी हिसाब से कामकाज होगा, ठीक है। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का एनालिसिस। देखिए डिटेल में मैं चीज़ें बताता हूँ, साइकोलॉजी भी आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ, तो वीडियो को लाइक कर दिया करें सारे लोग, ठीक है। लाइक करना आप लोग भूल जाते हो, कमेंट में ज़रूर बताइए कैसे लगा ये चीज़। और ये चीज़ें ध्यान रखना, ये साइकोलॉजिकल चीज़ है, कभी भी मिस हो जाता है, कुछ हो जाता है, ट्रेड के बारे में सोचो मत, साइकोलॉजी खराब हो जाएगी आपकी, ठीक है। यही था एनालिसिस। नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। थैंक यू सो मच।